कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। तकलीफ हुई है इन नकली मुसलमानों को, इन कन्वर्टेड मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। आखिर क्यों? इनके पेट में दर्द हुआ है। समझ पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं हिचकिचा क्यों रहे इंडिया के नाम पर, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं मैं वैसे ये कह रहा हूँ, बराबरी मैं इंडिया को अच्छा नहीं कह रहा। मैं ये अच्छे नहीं कह रहे, इतना अच्छा करने के बाद भी आप अच्छे नहीं कह रहे। तो फिर होगा क्या? आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। अच्छा, कितनी लड़नी है? नहीं नो, कोई पाकिस्तानी चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हम वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ एमएलए के हमारा जो जज्बा है ना वो रोक दिया जा रहा है, उस पर बैन लगा दिया जा रहा है। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? बचा लिया तो ये कौन सी बात है? 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, आपके लिए कोई मैटर नहीं हम नहीं करना चाहते। कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 19 मछुआरों को बचाया है सोमालिया के डाकुओं से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी खबर बनी और पाकिस्तानियों ने इंडियन आर्मी को बहुत धन्यवाद भी दिया, लेकिन कुछ पाकिस्तानी इतने गंदे निकले जो इंडियन आर्मी को धन्यवाद ना दिया, बल्कि ये कह रहे कि हम तो धन्यवाद दे नहीं सकते, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के मछुआरों को बचाया। दोस्तों, ऐसे लोगों की वीडियो झाँट कर लाया हूँ। देखिए पाकिस्तानियों की कितनी गंदी सोच है, जबकि उनके लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया। तो आप बताइए, क्या इंडियन नेवी को उनको लोगों को बचाना चाहिए था कि नहीं, जब पाकिस्तानियों की ऐसी सोच है? दोस्तों, मिलकर वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट करके आप बताइएगा क्या इंडियन नेवी को ये काम करना चाहिए था, इतना अच्छा काम करना चाहिए था। इंडियन नेवी ने 17 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचाई है, साथ ही साथ 19 ईरानियों की भी, 19 ईरानियन क्रूज की भी जान बचाई है। हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं, देखें वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares, but we can't change our neighbors. We are neighbor, we have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture. अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर और बखूबी रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इंपॉर्टेंस लाइन एनिमी। हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश होनी चाहिए। क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो किस तरह हम कर सकते हैं उसको? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें? नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए, आप बताएं ना, और क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, कोई पाकिस्तानी चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती। इस बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना। हाँ, नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूँ, फिर ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप सोच चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा गो। मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। छोड़े, मुझे ये बताएं, भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं।
भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। 4 लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। बुला ले फिर उनको इधर, वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर? इधर तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए था, वो इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा, आप चले। कोई और मुल्क ढूंढेंगे। अच्छा, चले छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपनी जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, ना पानी दूं, ना खाने को दूं, जुल्म इतना ज्यादा करूं, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भाग जाए? आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। उनके बाप दादा की उधर कब्रें हैं, घर हैं, किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ने को, चाहे जुल्म हो जाए, चाहे डंडे बरस, जुल्म का मुकाबला तो फिर करते ही हैं। मुकाबला करते हैं। हाँ, मोदी आपने देखा नहीं है, मुसलमान जो है वो जब मोदी जुल्म करता है तो मुसलमान का मकाम भी है ना, जो शहीद हो जाता है। ये चीज़ सऊदिया को नज़र क्यों नहीं आती है? दुबई को नज़र क्यों नहीं आती है? हम कोई अनोखे लोग हैं जो सऊदिया को नज़र नहीं आता है, दुबई किसी मुस्लिम कंट्री को नज़र नहीं आता, वो सब हमें नज़र आता है। जो सऊदिया वाली बात तुम करती हो ना, वो दिल को नुकसान पहुंचता है, आपके दिल को ठेस पहुंचती है। आप ठेस पहुँचे या ना पहुँचे, उम्मत मुसलमान को मुसलमानों का जो है ना, मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए। देखो अब इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, सबसे पहले सऊदिया को चाहिए था खड़ा होना। ये लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए हैं। पाकिस्तान भारत की बात करें, पाकिस्तान शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका क्या? नहीं, मैं इस बात पे नहीं, शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। नहीं। उन्होंने बचा लिया, अभी भी शुक्रिया नहीं अदा करना। बचा लिया तो ये कौन सी बात है? भाई 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, आपके लिए कोई शुक्रिया मैटर अदा नहीं हम नहीं करना चाहते। बता दें क्यों शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। इंसानियत और आपसे सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान ना कि तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सिर्फ एक, मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं सब। अब ये नॉन मुस्लिम वाला दौर नहीं है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस वाला दौर है। आप कह रहे हैं ना कि वो मुसलमान नहीं है, हद हो गई आपकी वाली। उन्होंने एक अच्छा काम किया, बजाय हम मुसलमानों का तो इखलाक मैटर करता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर? अच्छा पैगाम भी दे रहा है आपको कह रहा है कि भाई हम आपके लोगों की जान बचा रहे हैं, फिर भी हम उन्हें अच्छा नहीं कह रहे। कितनी दुख की बात है। डॉक्टर साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब इस पे भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं।